नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। खास खबर तुरंत लेके आया हूं। बहुत महीनों से जो केंद्र सरकार के रडार पे थे, वो लेह लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का कार्यालय फूका। लगातार तीसरा दिन है, आज कर्फ्यू है, वहां कॉलेज बंद है। और ये जो अनरेस्ट है लेह लद्दाख में, वो इसलिए है कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए और शेड्यूल 6 में उन्हें रिकॉग्निशन चाहिए, ताकि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से संविधान ने जो अधिकार दिए उसका वो उपयोग कर ले। ये मांग वही है जो वादे चुनाव के समय वर्तमान में जो लोग सरकार में हैं उन्होंने किए थे। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक। ये वही है जिनके ऊपर 3 इडियट पिक्चर बनी थी। आमिर खान ने जो रोल अदा किया था वो इन्हीं का है। शुक्रवार को यानी आज अरेस्ट कर लिया गया है। सरकार ने 2 दिन पहले जो हिंसा हुई उसके लिए जिम्मेदार इनको माना। सरकार ने माना, अभी न्यायपालिका अपना न्याय करेगी। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी है। स्कूल कॉलेज शनिवार तक बंद है। लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की। इससे 4 युवकों की मौत हो गई। कोई कहते 5 का भी एक आंकड़ा सामने आया। 80 घायल हो गए, उसमें प्रशासन कहता है कि 40 पुलिस वाले हैं। अभी तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या क्या अभी तक लेह के बाद कार्रवाई हुई लेह की हिंसात्मक इस पे? गृह मंत्रालय ने वांगचुक की एक संस्था स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट पैच गृह मंत्रालय ने वांगचुक की एक संस्था स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द किया। विदेशी अनुदान या दान देने के लिए एनजीओ को विदेशी अंशदान विनियम एक्ट एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसमें पाया गया कि संस्था ने फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया गया है। सीबीआई ने वांगचुक को, ये मैं पहले जो आरोप लगे वो बता रहा हूं, फिर वास्तविकता बताऊंगा। सीबीआई ने वांगचुक की एक एनजीओ हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख HIAL के खिलाफ भी विदेशी फंडिंग एफसीआर मामले की जांच शुरू कर दी है। HIAL पर भी विदेशी चंदा कानून में उल्लंघन का आरोप है। सीबीआई टीम एनजीओ के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। सीबीआई को केवल 2022 और 24 तक खातों की जांच करनी थी, लेकिन अब 2020 और 21 के रिकॉर्ड भी देखने लगे हैं। यहां तक कि शिकायत से बाहर के स्कूल के भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। पहले स्थानीय पुलिस ने उन पर राजद्रोह का केस लगाया। एक पुरानी 4 साल पहले की शिकायत भी दोबारा खोली गई, जिसमें मजदूरों को वेतन न देने का आरोप था। सरकार ने HIAL को दी गई जमीन का पट्टा यह कहकर रद्द कर दिया गया कि लीज की रकम जमा नहीं की गई, जबकि उनके पास दस्तावेज है जिसमें सरकार ने इस जमीन के बदले फीस न लेने की बात कही थी। आयकर विभाग से नोटिस आया कि अब सीबीआई जांच चल रही है। लद्दाख में तो टैक्स ही नहीं है, फिर भी स्वेच्छा से मैं टैक्स देता हूं, इसके बावजूद नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो बार बार कहा जा रहा है उनको कि आप एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल हो गया, लेकिन हास्यास्पद बात यह है जो सोनम वांगचुक बोल रहे हैं कि हमें विदेशी फंड की जरूरत ही नहीं है, तो हमने एफसीआरए लाइसेंस लिया भी नहीं है। सारे अकाउंट सामने हैं। कुल मिलाकर सरकार के ये बहुत दिनों से रडार पे थे, क्योंकि कई महीनों से ये आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा निकाली उन्होंने, सैकड़ों किलोमीटर की। और जंतर मंतर पे उस पदयात्रा की अंतिम पड़ाव था, सरकार ने उन्हें जंतर मंतर पे भी बैठने की जगह नहीं दी। जम्मू कश्मीर पे जब 370 और 35A की बात हुई हटाने की, यानी 375 का एक सेक्शन हटा दिया गया और 35A अबॉलिश किया गया। उसके बाद जम्मू, कश्मीर वैली और लद्दाख, लेह लद्दाख
इनको अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई। तब ये बोला गया था कि बहुत जल्दी ही पूर्ण राज्य का दर्जा देकर आपके यहाँ चुनाव होंगे। वो चाहते कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी जगह 2 सीट हो, अनुसूचित 6 में उनको जगह मिले ताकि एक विशेष दर्जा हो, तो विशेष कुछ फंडिंग मिलती है। लेह लद्दाख वैसे शांति प्रिय जगह है, वहां के लोग गांधीयन फिलोसॉफी के है, बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, और जहां बुद्ध है वहां हिंसा नहीं होती। इन लोगों ने लगातार 5 बार अनशन किए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पदयात्रा पे भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगी। इस बार भी अनशन 15 दिन का हुआ। 2 लोग बहुत सीरियस हो गए, उन्हें अस्पताल भेजा गया। जब जो युवा है, जिसे हम जेन जेड कहते हैं, जेन जेड के मायने हैं कि जो पैदा होते से ही उन्होंने डिजिटल दुनिया ही देखी है। हमारी वो पीढ़ी है कि जिसमें हमने डिजिटल का युग आते आते देखा, कम्युनिकेशन का युग आते आते देखा, लैंडलाइन से पेजर, पेजर से मोबाइल, मोबाइल से अलग अलग डाटा, स्मार्टफोन, ये हमारी पीढ़ी ने देखा। लेकिन जिन्होंने जन्म लिया तब से स्मार्टफोन ही देखते आ रहे हैं, उनकी अभिलाषाएं अलग है, अपेक्षाएं अलग है, उनके लिए पूरा विश्व एक विलेज है। इसीलिए उन्हें जनरेशन जेड कहा जाता है, जेन जी। और ये लोग अपनी मांगों को लेकर अड़िग रहते हैं क्योंकि उनकी दुनिया अलग है। ये वही युवा है जो आक्रामक हुए कि जो उनको लगा कि अनशन गांधीयन फिलोसॉफी से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, अनशन में लोग कल मर भी जाए तो सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रही है, तो मामला हिंसक हो गया। सोनम वांगचुक खुद अहिंसा के पुजारी है। जैसे ही हिंसा भड़की, उन्होंने अपना आंदोलन, अनशन वापस कर दिया। वो अपने गांव चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंसा में मैं विश्वास नहीं रखता। लेकिन कई जगह जो हम देखते हैं जो हिंसा हो रही है, चाहे देहरादून में हो, चाहे कर्नाटक में हो, हर जगह ये यूथ जो है, जो सोशल मीडिया पे चलता है और ये मानता है कि हमारे नेता जो हमें आश्वासन देते हैं वो एक पत्थर की ऐसी लकीर है कि वो जिस पर टिके रहेंगे। शायद वो अभी अपने राजनेताओं को पहचान नहीं पाए कि चुनाव के दौरान राजनेता झूठ बोल के निकल जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं रखना चाहिए। चुनाव में किए हुए वादे, ये जुमले होते हैं, ये नेताओं ने ही माना है, रिकॉर्ड पे माना है। लेकिन नेताओं के आश्वासनों को पत्थर की लिंक समझकर उनकी अभिलाषा, आकांक्षाएं इतनी बढ़ी कि वो पूरी नहीं होती, इसलिए उनको लगता है कि विश्वासघात किया गया है और उसके वजह से लोग आंदोलन में सक्रिय हुए। इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई कि बाहर से फंडिंग है। फिर ये कहा गया कि कुछ नेपाल के युवक आए उसमें, कोई कहा गया कि जम्मू कश्मीर के युवकों ने आके भड़काया, कोई कह रहा है कि बार बार जेन जी, जेन जेड बोलने से भड़कता है। जनरेशन जेड ये विश्व का दिया हुआ नाम है। जेन एक्स, जेन जेड, जेन मिलीनियम, अलग अलग समय पे अलग अलग जो क्रांतियां हुई है सामाजिक, उस समय जो जन्म लेते हैं लोग, उस जनरेशन को अलग अलग नाम दिए गए हैं और पूरे विश्व में जेन जेड ही माना जाता है। कॉलेज में बच्चों में जाओ तो वो खुद ही कहते हैं कि वी आर जेन जी, डोंट टेल अस अबाउट अदर थिंग्स। लेकिन क्या आज के युवाओं की अपेक्षाओं के अनुसार सरकार खरी उतर रही है या सरकार दमनकारी लहजे से काम कर रही है? अरेस्ट करना अपने जगह पर, सरकार अरेस्ट करे, लेकिन यह हास्यास्पद है, जहां टैक्सी नहीं वहां नोटिस टैक्स के जाते हैं। एफसीआर लाइसेंस ही नहीं लिया, वहां रद्द होने की इंफॉर्मेशन बाहर दी जाती है। स्कूल का पट्टा रद्द किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि लीज नहीं भरी, जबकि लीज का कोई क्लॉज ही नहीं है और वो लीज फ्री थी, जमीन अमाउंट फ्री थी।
ये डॉक्यूमेंट वांगचुक के पास है। लेकिन सरकार अपने तरह से ये प्रोपेगेंडा करेगा कि उनका लाइसेंस भी हमने रद्द किया, जबकि उसने लिया ही नहीं होगा। जमीन का पट्टे में उन्होंने लीज नहीं भरी, जबकि लीज की कोई बात ही नहीं होगी। क्योंकि आपको बदनाम करके बताना है कि विदेशी हाथ है जो आंदोलन देश में हो रहे हैं। फिर के देहरादून में जो हुआ वो भी विदेशी हाथ है, जो कर्नाटक में हो रहा है वही विदेशी हाथ है। कर्नाटक में भी नौकरियों के लिए हो रहा है, देहरादून में पेपर लीक के लिए हुआ है, लेह लद्दाख में अपना अलग राज्य, अपनी संस्कृति बचाने के लिए हुआ है। कुल मिलाकर सरकार वही गलती कर रही है जो बाकी जगह गलतियां की जा रही है, कि आपको सहानुभूति के बजाय यदि आप दमनकारी रवैये से इनको दबाने का प्रयास करेंगे तो ये भड़केगा। और इसका लिमिट नहीं कहा जाएगा, स्काई इज द लिमिट। सरकार को चाहिए सहानुभूति से बात करे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि जो लोग फायरिंग में मरे हैं, बुलेट लग के मरे हैं, इसका मतलब पुलिस फायरिंग हुआ है। फायरिंग पैरों के घुटनों के नीचे होता है, या माथे पे होता है, या सीने पे होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और बताती है, जो एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है। कुल मिला के क्या अंग्रेजों से भी बदतर हमारी सरकारें हो गई हैं? क्या आयरन हैंड से दबाने का प्रयास किया जाए कि लोहे की मुट्ठी से दबा दो? एलजी साहब आके बाकायदा टीवी पे, वीडियो पे बोल गए हैं कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। क्या आपने कभी अनशनकारियों के पास जाके बैठने का प्रयास किया? 5 बार अनशन हुआ कि होके खत्म हो गया। क्या आपने जो अनशनकारी हॉस्पिटल में गए उनसे बातचीत करने का प्रयास किया? आप यदि लद्दाख और लेह के एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है, तो क्या आपका दायित्व वहाँ के विद्यार्थियों के प्रति नहीं है? कितने दिन कॉलेज बंद रखोगे? कितने दिन सोशल मीडिया बंद रखोगे? कितने दिन वांगचुक बंद रखोगे? हमेशा किसी भी आंदोलन के भड़कने पर ये सोच लेना चाहिए कि कहीं गलती हमारी तो नहीं। लेकिन हमेशा हम दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हैं, जबकि 4 उंगलियां आपकी तरफ मुड़ती। वांगचुक का गिरफ्तार होना कहीं लेह लद्दाख में नया अध्याय न शुरू कर दे। आज इस विशेष में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।